राधा स्वामी जी। सत्संगियों, आज हम उस अद्भुत रहस्य पर मनन करेंगे जिसे संत महात्मा बार बार समझाते हैं, रूह का अंदरूनी मार्ग। यह वह मार्ग है जो आंखों से नहीं दिखता, पर हर इंसान के भीतर बसा है। यह वह राह है जो हमें बाहर से भीतर ले जाती है और भीतर से उस परम सत्ता तक पहुंचा देती है जिसे हम प्रभु, सत्पुरुष या सचखंड कहते हैं। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं, तुम जिस रास्ते को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। बाहर की आंखों से वह मार्ग कभी नहीं दिख सकता। उस मार्ग को देखने के लिए अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी और यह आंख सिर्फ गुरु खोल सकते हैं। शब्द में कहा गया है, अंतर राह गुरु ही दिखावे, नाम बिना वो राह न पावे। मन के भीतर जो द्वार खुल जाए, रूह सचखंड की ओर उड़ जाए। सत्संगियों, यह जो हमारा शरीर है, यह सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं। यह एक अद्भुत मंदिर है। संत महात्मा इसे पिंड कहते हैं। इस पिंड में 5 दरवाजे बाहर की ओर हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, लेकिन एक दरवाजा भीतर की ओर है। वही असली दरवाजा है, तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र या 10वां द्वार। यही वह जगह है जहां से अंदरूनी मार्ग शुरू होता है। अंदरूनी मार्ग की शुरुआत आंखों के बीच का द्वार गुरु बताते हैं कि जब सत्संगी भजन सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन आंखों के बीच टिकने लगता है। शुरुआत में मन इधर उधर दौड़ता है, लेकिन जब गुरु का नाम और शब्द भीतर गूंजने लगता है, तब यह मन वहीं जमने लगता है। गुरु कहते हैं, जैसे कोई चिड़िया आसमान में उड़ते उड़ते अचानक किसी डाल पर टिक जाती है, वैसे ही मन शब्द की डाल पर टिकना सीख जाता है। जब यह टिकाव आता है, तब रूह धीरे धीरे आंखों के बीच के बिंदु पर इकट्ठी होने लगती है। यही वह जगह है जहां से अंदरूनी मार्ग का पहला कदम उठता है। कहानी वह द्वार जो खुला। एक सत्संगी ने गुरु से पूछा, महाराज जी, आप बार बार कहते हैं कि भीतर का द्वार खोलो। यह द्वार कहाँ है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल्पना कर कि तू एक घर में रह रहा है जिसमें बहुत से खिड़की दरवाजे हैं। तू हर दरवाजा खोलकर देख चुका है, पर एक दरवाजा बंद है और वही असली निकास है। तू सारे दरवाजों से बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। वही हाल तेरे शरीर का है। तेरे पास 5 बाहरी दरवाजे हैं, आंखें, कान, मुंह, नाक, लेकिन एक असली द्वार है जो आंखों के बीच है। वही तेरी रूह का रास्ता है। जब तू उस द्वार को शब्द की चाबी से खोलेगा, तभी भीतर की यात्रा शुरू होगी। भीतर की यात्रा क्यों जरूरी है? सत्संगियों, हम बाहर की दुनिया में हर दिशा में दौड़ते हैं, धन कमाने के लिए, नाम पाने के लिए, सुख की तलाश में। लेकिन क्या कभी संतुष्टि मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिस चीज को रूह ढूंढ रही है, वह बाहर ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, बाहर का सफर रूह को थकाता है, भीतर का सफर रूह को जगाता है। भीतर की यात्रा से ही रूह को उसकी असली पहचान मिलती है। जैसे कोई बूंद समुद्र से निकले और कई जगह घूमे, लेकिन जब तक वह समुद्र में नहीं लौटेगी, उसकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। वैसे ही रूह सचखंड की ओर तभी लौटती है जब वह भीतर का मार्ग पकड़ती है। शब्द कहता है, अंदर राह सच्ची है, बाहर राह झूठी, गुरु संग चले जो भीतर, रूह मिले प्रभु से पूरी। सत्संगी का पहला कदम नाम और सुमिरन। गुरु हमें नाम देते हैं, और यही नाम वह पहली डोर है जो रूह को भीतर खींचती है। जब सत्संगी सुमिरन करता है तो मन की चंचलता कम होती है। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे खेलना छोड़कर मां की गोद में सो जाता है, वैसे ही मन धीरे धीरे नाम की गोद में विश्राम करने लगता है। यह सुमिरन ही वह पहला दीपक है जो अंदरूनी मार्ग को रोशन करता है। सत्संगी जी, जब इंसान भजन सुमिरन की राह पकड़ता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई दुनिया का दरवाजा खुलने लगता है। यह दरवाजा आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसी दरवाजे से होकर रूह अपने असली घर की यात्रा शुरू करती है। शुरुआत में मन हर दिशा में भागता है, लेकिन जब सत्संगी जी नाम की डोरी पकड़कर बैठते हैं तो धीरे धीरे यह चंचल मन शांत होने लगता है। जब मन का शोर थमता है, तभी भीतर की पहली आवाज सुनाई देती है, शब्द की झंकार। भीतर की पहली झंकार भजन सुमिरन में लगे सत्संगी जी जब ध्यान से बैठते हैं तो कानों में एक हल्की सी धुन सुनाई देती है। कभी यह घंटी की टुनकार जैसी होती है, कभी वीणा की तान जैसी, तो कभी जलतरंग की मिठास जैसी। यह कोई साधारण आवाज नहीं है, यह गुरु का दिया हुआ शब्द है,
जो भीतर से बुला रहा है। शब्द गाता है, भीतर जो सुर बजे, वह गुरु का दिया, मन का अंधेरा मिटे, रूह का सफर शुरू हुआ। नाम को थामे रखना, यही तेरी राह, यही सुर ले जाएगा सचखंड की चाह। कहानी भीतर से आती पुकार। एक सत्संगी जी रोजाना भजन करते थे, लेकिन मन हमेशा यही सोचता था, क्यों बैठूं? कुछ होता तो है नहीं। एक दिन अचानक भजन के समय उन्हें घंटी जैसी मधुर आवाज सुनाई दी। वे हैरान होकर गुरु के पास पहुंचे। महाराज जी, आज तो कानों में अजीब सी झंकार हुई, यह क्या था? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, डरने की बात नहीं। जैसे कोई यात्री रास्ते में अपने गांव से आती बांसुरी की धुन सुने तो पहचान लेता है कि मेरा घर पास है, वैसे ही यह शब्द तेरी रूह को बता रहा है कि उसका घर पास है। इसे थामे रहना, यह तुझे वहीं पहुंचा देगा जहां से तू आई है। भीतर की रोशनी धुन सुनने के साथ साथ सत्संगी जी को कभी कभी भीतर रोशनी भी झलकने लगती है। पहले यह हल्की सी झिलमिलाहट की तरह होती है, जैसे किसी दूर के दीपक की लौ टिमटिमा रही हो। फिर यह नूर तेज होता है, कभी चांदनी की तरह, कभी सूरज की हल्की किरण की तरह। गुरु कहते हैं, यह रोशनी तेरे भजन का फल है। यह उस मार्ग की मशाल है जो रूह को ऊपर की ओर ले जाती है। अनुभव पर अटकना नहीं। गुरु समझाते हैं कि जो अनुभव भीतर आते हैं, रोशनी, सुर, नज़ारे, ये मंजिल नहीं है। यह सिर्फ संकेत हैं कि राह सही है। जैसे कोई यात्री रास्ते में किसी सुंदर बाग को देखकर ठहर जाए तो सफर अधूरा रह जाएगा, वैसे ही सत्संगी जी को इन अनुभवों को देखकर रुकना नहीं चाहिए। शब्द कहता है, नूर दिखे तो रुक मत जाना, सुर सुनाई दे तो अटक मत जाना। गुरु की डोर थामे रखना, जब तक घर तक पहुंच न जाना। सत्संगी जी, जब रूह भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है, तो यह मार्ग हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। यह रास्ता अदृश्य है, लेकिन इसमें कई बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं बाहरी नहीं बल्कि भीतरी हैं, मन की उलझने, माया की खींच और काल के बनाए हुए जाल। संत महात्मा हमें बार बार सचेत करते हैं कि यह रास्ता बहादुर का है। जो गुरु की डोर पकड़कर चलता है, वही अंत तक पहुंचता है। मन सबसे बड़ा रोड़ा। गुरु महाराज कहते हैं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है, तेरे मन के रूप में। मन ही हमें बार बार बाहर की ओर खींचता है। कभी पुरानी बातें याद कराता है, कभी भविष्य की चिंता में डालता है, कभी सांसारिक इच्छाओं की तरफ धकेलता है। जब सत्संगी जी भजन में बैठते हैं, तो मन हजारों बहाने बनाता है। अभी काम बहुत है, कल बैठेंगे, आज मन नहीं लग रहा, इतना समय क्यों बर्बाद करें? लेकिन यही तो उसकी चाल है। शब्द कहता है, मन तो चंचल बादल जैसा, कभी यहां तो कभी वहां। गुरु के नाम की डोर पकड़, तभी थमे ये भागा दौड़ी। माया का जाल। गुरु बताते हैं कि यह संसार माया का खेल है। माया हर रूप में आती है। धन, रिश्ते, शोहरत, सुख सुविधाएं और सत्संगी जी को बांधने की कोशिश करती है। जैसे शिकारी जाल में दाना डालकर पक्षी को फंसाता है, वैसे ही माया अपने चकाचौंध से रूह को जकड़ना चाहती है। लेकिन गुरु चेताते हैं, माया को देखना, पर उसमें उलझना मत। यह राह का धोखा है। काल के जाल। संत महात्मा स्पष्ट कहते हैं, इस संसार का संचालन काल के हाथ में है। काल का काम है आत्माओं को जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखना। वह कई रूपों में रुकावटें डालता है, कभी डर पैदा करता है, कभी भ्रम, कभी झूठे अनुभव दिखाकर रुकने पर मजबूर करता है। लेकिन जो सत्संगी जी गुरु की रहमत में रहते हैं, काल उन्हें छू नहीं सकता। गुरु के नाम और शब्द की शक्ति इतनी महान है कि वह हर जाल को काट देती है। कहानी माया का बाजार। एक बार एक सत्संगी जी भजन सुमिरन में बहुत लगन से लगे हुए थे। धीरे धीरे उन्हें भीतर रोशनी दिखने लगी और शब्द की धुन सुनाई देने लगी। लेकिन अचानक उनका मन विचलित होने लगा। वह सोचने लगे, शायद अब मुझे यह अनुभव मिला है तो मुझे सब कुछ छोड़कर बाहर प्रसिद्ध होना चाहिए। वे गुरु के पास पहुंचे। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, माया ने तेरा रूप बदलकर सामने आना शुरू कर दिया है। यह तुझे लालच दे रही है, अब तू बहुत बड़ा बन सकता है। यह मत भूलना, यह सब माया का बाजार है। असली मंजिल इसके आगे है। शब्द को थामे रह, बाकी सब धोखा है। गुरु की रहमत हर बाधा का समाधान। गुरु बिना यह मार्ग पार करना असंभव है।
गुरु ही मन को काबू में करते हैं, गुरु ही माया के जाल से बचाते हैं, गुरु ही काल की चालों को खत्म करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है, वैसे ही सत्संगी जी गुरु की डोर पकड़कर यह मार्ग पार करता है। शब्द की पुकार, नाम को थामे रह, चाहे तूफान आए, शब्द की गूंज सुन, चाहे माया बुलाए। गुरु के संग चल, चाहे राह कठिन हो, घर का द्वार दिखेगा जब मन शांत हो। सत्संगी जी, जब गुरु की रहमत से मन शांत होता है और शब्द से नाता जुड़ता है, तब रूह अपनी असली उड़ान शुरू करती है। यह उड़ान शरीर की सीमाओं से बहुत आगे की है। यह वह सफर है जहां आंखों से देखी जाने वाली दुनिया पीछे छूट जाती है और रूह सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ने लगती है। पिंड से ऊपर उठना शरीर को संत महात्मा पिंड कहते हैं। यही पिंड हमारी आत्मा का पहला ठिकाना है। भजन सुमिरन करते करते रूह धीरे धीरे इस पिंड से ऊपर उठने लगती है। यह ऐसा है जैसे कोई पंछी अपने पिंजरे से धीरे धीरे बाहर निकलता है। गुरु कहते हैं, रूह जब पिंड से ऊपर उठेगी तभी असली यात्रा शुरू होगी। जब तक ध्यान नीचे है, रूह संसार की जकड़न में है। जब ध्यान ऊपर जाएगा, रूह उड़ने लगेगी। ब्रह्मांड का संसार जब रूह पिंड से बाहर निकलती है, वह ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। यह लोक अद्भुत दृश्य और चमत्कारों से भरा है। यहाँ 3 गुणों सत, रज, तम का शासन है। यही 3 गुण इस पूरी सृष्टि का आधार हैं। सत्संगी जी यहाँ अनेक अनुभव देख सकते हैं, चमकते हुए लोक, देवताओं जैसी आकृतियां, अद्भुत संगीत। लेकिन गुरु समझाते हैं, बेटा, यह भी मंजिल नहीं है। यह तो अभी रास्ता है। इन दृश्यों को देखना, लेकिन इनसे उलझना नहीं। अलख और अगम लोक की यात्रा जब शब्द की डोर और मजबूत होती है, रूह ब्रह्मांड से निकलकर और ऊंचाई पर बढ़ती है। वहां पहुंचती है अलख लोक में, एक ऐसा लोक जहां का नूर इतना तेज है कि उसकी चमक से मन की परतें जलने लगती हैं। इसके बाद अगम लोक आता है, एक ऐसा संसार जो इतना सूक्ष्म है कि शब्द के बिना वहां प्रवेश संभव नहीं। गुरु कहते हैं, अलख और अगम लोक में पहुंचकर रूह को अपने घर की महक आने लगती है। जैसे कोई यात्री मंजिल के करीब आते आते उसका दिल बेचैन हो उठता है, वैसे ही रूह और भी लगन से शब्द में टिक जाती है। कहानी नदी की वापसी। एक सत्संगी जी ने गुरु से पूछा, महाराज जी, सचखंड पहुंचने का अनुभव कैसा होता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कल्पना कर एक नदी पहाड़ों से निकलती है। वह जंगलों से, घाटियों से होकर गुजरती है। रास्ते में पत्थर हैं, कीचड़ है, लेकिन वह बहती रहती है। अंत में वह समुद्र में मिल जाती है। जब वह समुद्र में मिलती है तो उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता, वह खुद समुद्र हो जाती है। रूह का हाल भी ऐसा ही है। जब वह सचखंड पहुंचती है तो उसका मैं खत्म हो जाता है। अब वह प्रभु में पूरी तरह मिल जाती है। वहां न दूरी है, न बंधन, न कोई पर्दा, वहां सिर्फ एक अखंड नूर है। सचखंड की दहलीज जब रूह अलख और अगम लोक को पार करती है, तब वह पहुंचती है अपने असली घर सचखंड। सचखंड की महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। वहां सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है। वहां कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कालमाया नहीं। वहां बस प्रभु का नूर है। शब्द कहता है, सचखंड का नूर निराला, न कोई दुख, न कोई जंजाल। नाम की डोरी जिसने पकड़ी, वही पहुंचा प्रभु के द्वार। गुरु उड़ान के मार्गदर्शक। इस पूरी यात्रा में सत्संगी जी को हर पल गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही हैं जो रूह को मार्ग दिखाते हैं। गुरु ही हैं जो हर लोक का रहस्य समझाते हैं। गुरु ही हैं जो सचखंड तक पहुंचाते हैं। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे जहां जाओ, नाम की डोर पकड़ो, तुम सुरक्षित रहोगे। सत्संगी जी, जब रूह गुरु की रहमत और शब्द की डोर के सहारे सारी परतें पार कर लेती है, जब मन और माया के जाल टूट जाते हैं और काल की पकड़ खत्म हो जाती है, तब वह अपने असली घर सचखंड की दहलीज पर पहुंचती है। यह वह मंजिल है जिसकी चाह में हर आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है। सचखंड की अनुभूति। सचखंड वह स्थान है जहां शब्द का स्रोत है, जहां प्रेम की धारा अनवरत बह रही है। यहां कोई आवाज अलग नहीं, कोई रोशनी अलग नहीं, यहां सारा अस्तित्व ही शब्द और नूर में बदल जाता है। गुरु समझाते हैं,
जब रूह सचखंड पहुंचती है तो वह अपनी मैं छोड़ देती है। वहां कोई अलग अहंकार नहीं बचता। वहां सिर्फ एक ही सत्ता रह जाती है, सत्पुरुष की। रूह उस प्रेम के सागर में ऐसे घुल जाती है जैसे चीनी पानी में घुलकर खुद को मिटा देती है और मिठास बन जाती है। भजन सुमिरन की चरम अवस्था। सत्संगी जी को भजन सुमिरन का असली फल सचखंड में मिलता है। जो नाम गुरु ने दिया था, जो शब्द भीतर बजता था, वही अंत में रूह को अपने स्रोत तक ले जाता है। जब सत्संगी जी शब्द में पूरी तरह डूब जाते हैं तो भीतर कोई और विचार नहीं रहता, कोई और चाह नहीं रहती। सिर्फ नाम का रस और शब्द की लहर रह जाती है। यही है भजन सुमिरन की चरम अवस्था, जब सत्संगी जी को भीतर और बाहर का भेद मिटता हुआ लगता है। शब्द कहता है, नाम में डूबे जो मन, न कोई राह, न कोई भ्रम। गुरु की डोर पकड़ जो चले, वही सचखंड में जा मिले। अमर प्रेम की अनुभूति। सचखंड में रूह को जो अनुभव होता है वह प्रेम है, लेकिन यह प्रेम संसार के प्रेम जैसा नहीं। यह ऐसा प्रेम है जिसमें न कोई शर्त है, न कोई उम्मीद, न कोई टूटन। यह ऐसा प्रेम है जो खुद में पूर्ण है, जो सिर्फ देता है, जो सिर्फ बहता है। गुरु कहते हैं, दुनिया का प्रेम अधूरा है, उसमें चाहत है, उसमें उम्मीद है। लेकिन सचखंड का प्रेम पूरा है। वहां सिर्फ मिलन है, सिर्फ एकत्व है। कहानी समर्पण की शक्ति। एक सत्संगी जी ने गुरु से पूछा, महाराज जी, सचखंड तक पहुंचने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समर्पण। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है और सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही सत्संगी को गुरु की गोद में सोना है। जब रूह पूरी तरह गुरु पर भरोसा कर देती है, तब वह बिना किसी डर और संशय के सचखंड तक पहुंच जाती है। रूह का विलय। सत्संगी जी, जब रूह सचखंड पहुंचती है तो वह वहां अलग होकर खड़ी नहीं रहती। वहां पहुंचकर उसका विलय हो जाता है। जैसे नदी समंदर में मिलती है तो वह नदी नहीं रहती, वह खुद समुद्र बन जाती है। वैसे ही रूह सचखंड में मिलकर सत्पुरुष में एकाकार हो जाती है। वहां न कोई दूरी है, न कोई पहचान का बोझ, वहां सिर्फ एक अखंड आनंद है। शब्द गाता है, रूह का घर वही जहां से वो आई। नाम की डोर पकड़, वापस उसी में समाई। गुरु का वादा। गुरु हमें यह वादा देते हैं, तुम चाहे कितने भी जन्मों के बोझ से दबे हो, चाहे कितनी भी गलतियां की हों, अगर तुम नाम की डोर पकड़ोगे, अगर भजन सुमिरन करोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। यही गुरु की सबसे बड़ी दया है। वह रूह को सिर्फ राह नहीं दिखाते, बल्कि अपने साथ चलकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। सत्संगी जी, आज हम उस सफर को समेटने जा रहे हैं जिसका जिक्र संत महात्मा युगों से करते आए हैं, रूह की यात्रा। यह वह यात्रा है जो जन्मों जन्मों से जारी है, जो हमें अनगिनत शरीरों से गुजारती हुई आज इस इंसानी शरीर तक लाई है। और अब गुरु की रहमत से हमारे पास वह सुनहरा अवसर है कि इस यात्रा को पूरा कर सकें और अपने असली घर सचखंड तक लौट सकें। रूह का सफर। एक संक्षिप्त दृष्टि। रूह का असली घर सचखंड है। वहीं से यह आई और वहीं इसे लौटना है। लेकिन बीच में मन, माया और काल के जाल ने इसे उलझा दिया। जन्मों के कर्मों ने इसे बार बार संसार में भेजा। कभी राजा, कभी भिखारी, कभी पशु, कभी पक्षी, हर रूप में इसने जीवन जिया, लेकिन संतोष नहीं मिला। गुरु की शरण में आकर ही रूह को असली रास्ता मिला। गुरु ने नाम दिया, भजन सुमिरन की डोर थमाई और कहा, बेटा, अब तेरा सफर शुरू होता है। नाम को पकड़ना, शब्द में टिकना और मेरे सहारे घर लौटना। भजन सुमिरन की शक्ति। सत्संगी जी, यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इसका रहस्य सिर्फ एक है, भजन सुमिरन। यही वह साधन है जो मन को शांत करता है, माया को पीछे छोड़ता है और काल के जाल को तोड़ता है। शब्द गाता है, नाम की डोर जो थामे, मन का शोर थम जाए। भजन में जो डूबा रहे, घर का द्वार खुल जाए। गुरु की रहमत। रूह का असली सहारा। गुरु बिना यह सफर कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु वह दीपक हैं जो अंधेरे रास्ते में रोशनी करते हैं। गुरु वह नाव हैं जो हमें माया के समंदर से पार लगाते हैं। गुरु वह पिता हैं जो हमें हाथ पकड़कर घर ले जाते हैं। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मेरी डोर मत छोड़ना। कहानी नाविक और नदी। एक बार एक सत्संगी जी ने गुरु से पूछा, महाराज जी, क्या सच में आप हमें सचखंड तक ले जाएंगे?
गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कल्पना कर तू नदी किनारे खड़ा है और तुझे नदी पार करनी है। पानी गहरा है, धारा तेज है। तू खुद पार करना चाहेगा तो डूब जाएगा। लेकिन अगर एक नाविक आए और कहे, बैठ जा मेरी नाव में, मैं तुझे पार कर दूंगा, और तू उस पर भरोसा करके बैठ जाए, तो तू सुरक्षित पार हो जाएगा। बेटा, मैं वही नाविक हूं। मेरा नाम वही नाव है। तू बस विश्वास रख और नाव में बैठ, तुझे पार जरूर करूंगा। सत्संगी के लिए अंतिम संदेश। सत्संगी जी, यह जीवन बहुत कीमती है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। गुरु की शरण और नाम का वरदान हर जन्म में नहीं मिलता। इसलिए समय को हाथ से जाने मत दो। भजन सुमिरन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही नाम जपना जरूरी है। क्योंकि सांसें खत्म होंगी, लेकिन नाम का सहारा हमेशा रहेगा। रूह का अंतिम विलय। जब सत्संगी जी नाम की डोर पकड़कर भजन सुमिरन में डूबते हैं, तो एक दिन वह क्षण आता है जब रूह अपनी मंजिल तक पहुंचती है। सचखंड का द्वार खुलता है और रूह प्रभु में विलीन हो जाती है। जैसे बूंद समंदर में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और खुद समंदर बन जाती है, वैसे ही रूह प्रभु में मिलकर अनंत प्रेम, शांति और आनंद में हमेशा के लिए डूब जाती है। नाम की नाव में बैठे, गुरु के संग चले। रूह घर को पहुंची, सत्पुरुष में मिले। सत्संगी जी, यह पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि इंसान का जीवन सिर्फ खाने, कमाने और दुनिया में उलझने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है अपने घर लौटना। और घर का रास्ता सिर्फ एक है, गुरु की शरण, नाम की डोर और भजन सुमिरन का सहारा। राधा स्वामी जी।